चलिए दोस्तों, डिज़ाइन ऑफ फ्लैट स्लैब हम देखेंगे विदाउट कॉलम हेड और कॉलम ड्रॉप। ये मेरा फेवरेट टॉपिक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक इंटीरियर पैनल है फ्लैट स्लैब का, जिसमें 4.5 मीटर और 6 मीटर जिसका डायमेंशन है एक स्लैब का, और जो कि साइज ऑफ कॉलम 300 बाई 400, लाइव लोड 4, फ्लोर फिनिश 1, हाइट ऑफ कॉलम 4 है, और यूज़ ऑफ ग्रेड UM20 और 415 स्ट्रिक्टली हमें इसे यूज करना है। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। जो कि हमारा पहला पॉइंट होता है वो होता है कि हमें डेप्थ ऑफ स्लैब निकालनी है। तो डेप्थ ऑफ स्लैब का फॉर्मूला क्या है? अगर आपका स्लैब कंटिन्यूस है तो यहाँ पे 26, सिंपल सपोर्ट है तो 20। हमारा कंटिन्यूस है इसलिए L/D इंटू 26 इक्वल टू 26 इंटू MF, जो कि आपको यहाँ पे ये फॉर्मूला मिल जाएगा। हम PT एज्यूम करते हैं 0.4 और उससे हम मॉडिफिकेशन फैक्टर निकालेंगे, जिसके लिए फॉर्मूला है 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0.625 लॉग PT। अगर आप PT की वैल्यू इधर डालोगे तो मॉडिफिकेशन फैक्टर आपको 1.3 मिल जाएगा। आप यहाँ पे 1.3 डाल सकते हो। अब बचा L, तो L क्या है? फॉर फ्लैट स्लैब L इक्वल टू लॉन्गर स्पैन। तो 4.5 और 6 मीटर में जो भी लॉन्गर है वो है 6 मीटर, मतलब 6000 मिलीमीटर। तो उससे हमें डेप्थ मिली 177.51। तो हम प्रोवाइड क्या करेंगे? 200 mm, थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रोवाइड करेंगे। ओके, इफेक्टिव डेप्थ हमें निकालनी है। इसके लिए हम टोटल डेप्थ से 12 डायमीटर का आधा और क्लियर कवर जो कि 20 है वो हम सब्सट्रैक्ट करेंगे। 12 डायमीटर मैंने 10 एज्यूम किया है। तो इफेक्टिव डेप्थ लॉन्गर के लिए 175, शॉर्ट के लिए 165 आया। अभी लोड कैलकुलेशन सिंपल है। डेड लोड कैसे निकालेंगे? D इंटू 25, ये मैंने सब मीटर में किया है। 0.2 इंटू 25, फ्लोर फिनिश 1, लाइव लोड 4, टोटल आया 10, फैक्टर्ड किया 1.5 से, तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 15 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मैं यहाँ पे डेड लोड और लाइव लोड अलग अलग लिख रहा हूँ, 6 और 4, क्योंकि ये हमें आगे यूजफुल होगा। तो अभी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ से चालू होती है, यहाँ से कंसेप्चुअल पार्ट है, कैलकुलेशन ऑफ स्टिफनेस एंड अल्फा सी। ओके, यहाँ पे जो भी चीज़ करना है अलॉन्ग लॉन्गर डायमेंशन, अलॉन्ग शॉर्टर डायमेंशन करनी है। ओके, पहले हम क्या करेंगे? लॉन्गर डायमेंशन चलते हैं। कॉलम के लिए के क्या है हमारा? अपर और लोअर, स्लैब के ऊपर और नीचे दोनों साइड के कॉलम है, इसलिए हमने डबल लिखा है, इक्वल टू 4EI अपॉन L। तो उसमें सा जो I है वो है साइज ऑफ कॉलम 300 बाई 400, तो I की वैल्यू हो गई BD³/12। ये कैसे मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा था अलॉन्ग लॉन्गर डायमेंशन। अलॉन्ग लॉन्गर डायमेंशन मतलब इसको पैरेलल। तो समझिए कि आप लॉन्गर डायमेंशन इस तरफ से आप देख रहे हो लॉन्गर डायमेंशन को, तो आपको क्या ये सामने दिखेगा कॉलम का B और ये दिखेगा D। तो 300 इंटू 400 क्यूब बाई 12 यहाँ पे किया है। ओके, और L जो है कॉलम की लेंथ है 4000, तो उससे हमें वैल्यू मिल गई 1.6 इंटू 10⁻⁶ की UC और KLC की। स्लैब के लिए भी सेम। I कैसे निकालोगे? जैसे कि मैंने कहा कि आप इधर देख रहे हो, तो आपका स्लैब की जो ये डायमेंशन है वो आपका B हुआ, मतलब 4500। और अगर आप 3D व्यू निकालोगे तो उसकी जो डेप्थ है स्लैब की वो हो जाएगी D, इसलिए I की वैल्यू बनी 4500 इंटू 200³/12। इससे आपको I की वैल्यू मिल गई। अब आप क्या करेंगे? अल्फा C निकालेंगे। समेशन ऑफ KC एंड समेशन ऑफ KS। यहाँ पे 1.6 कॉलम का आया था और स्लैब का आया 2 इंटू 10⁻⁶। ये फॉर्मूला पेज नंबर 56 पे है। दोनों को हमने 200 मल्टीप्लाई किया। क्यों इससे किया 2 से मल्टीप्लाई कॉलम को? क्योंकि वो अपर और नीचे, अपर और लोअर कॉलम है इसलिए। और इससे किया क्योंकि इसका जो रोटेशन पर रोटेशन स्टिफनेस होता है और स्लैब का रोटेशन 2 है, इसलिए हमने 2 से मल्टीप्लाई किया। तो हमें अल्फा C की वैल्यू मिली 0.8 लॉन्गर के लिए। सिमिलरली अलॉन्ग शॉर्ट डायमेंशन करना है, सेम प्रोसेस है अलॉन्ग शॉर्ट डायमेंशन। सिर्फ मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये I कैसे निकाला है।
अलॉन्ग शॉर्ट डायमेंशन मतलब इस डायरेक्शन में, तो आप यहाँ पे खड़े हो तो आपको ये 400 बी हुआ और 300 हुआ डी। दैट्स वाई बी डी क्यूब बाई 12, 400 इंटू 300 क्यूब। बाकी सेम प्रोसेस है, वो मैं आपको यहाँ पे नहीं एक्सप्लेन करूँगा। स्लैब के लिए भी वैसा ही है, यहाँ से दिखेगा तो बी यहाँ पे दिखेगा और डेप्थ जो कि 200 है स्लैब की, तो वो यहाँ पे आ जाएगी। मैंने 3D व्यू अगले पेज पे निकाला है, तो 0.9 और 3.5। तो अल्फा सी निकालेंगे सेम के सी अपॉन के एस। 0.9 3.5 था, दोनों को 2 से मल्टीप्लाई किया, क्यों किया मैंने आपको इसका रीज़न बताया है। तो उसका वैल्यू आया 0.254, ये शॉर्टर के लिए आया। ओके, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जो मैं बोल रहा था कि ये 3D आप निकालोगे तो ये डेप्थ आपको यहाँ से दिख जाएगा। ओके, सिमिलरली अलॉन्ग शॉर्टर डायरेक्शन के लिए भी ये 6 मीटर और ये डी मतलब स्लैब की डेप्थ। ओके, तो अभी हमारा नेक्स्ट काम है कि हमें चेक फॉर करेक्शन ड्यू टू पैटर्न लोडिंग करना है। तो वो कब होता है, जब आप लाइव लोड और डेड लोड का रेशियो लेते हो और वो 0.5 से ग्रेटर होता है, तो आपको चेक लेना पड़ता है। क्लॉज नंबर 31.4.6 पेज नंबर 56। तो चेक अलॉन्ग लॉन्गर डायमेंशन, फिर से एक बार लॉन्गर शॉर्टर करो। तो उसमें कैसे करते हैं कि आप L2 बाई L1 करेंगे, उसकी वैल्यू आई 0.75। इसमें L2 क्या होता है कि डायरेक्शन ट्रांसफर टू वर्किंग डायरेक्शन, और L1 होता है वर्किंग डायरेक्शन। लॉन्गर हमारी वर्किंग डायरेक्शन है, इसलिए L1 6000 और L2 इसका परपेंडिकुलर। लाइव लोड अपॉन डेड लोड है 0.67। अभी टेबल नंबर 17 पे जाना है आपको। मैं यहाँ पे जस्ट आपको दिखाता हूँ, ये है टेबल नंबर 17। ओके, पेज नंबर 56 पे। तो नेक्स्ट पेज, अभी पहले हमने अल्फा सी मिनिमम निकाला, अल्फा सी निकाला। अभी पैटर्न लोडिंग चेक करने के लिए हम अल्फा सी मिनिमम निकालेंगे और दोनों को कंपेयर करेंगे। ओके, अभी लॉन्गर की बात चल रही है। तो L2 बाई L1 जो कि टेबल में 0.5 और 0.8 है, तो ये इंटरपोलेशन करना पड़ेगा 0.75 के लिए, तो वो आया 0.683। अभी यहाँ पे नहीं रुकना है। अभी क्या है, ये टेबल थोड़ा सा अलग है, मतलब 3 इसमें कॉलम है और तीनों में निकालना पड़ता है, इसलिए आपको टेबल को थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। तो अभी हम क्या करेंगे, L2 बाई L1 के लिए तो निकाला, लेकिन अभी ये लाइव लोड अपॉन डेड लोड के लिए निकालना है, जो कि 0.5 और 1 के बीच में 0.67 आता है, और 0.5 और 1 के लिए 0.75 है L2 बाई L1 का। और इसका अल्फा से हमें आगे लिखना है, 0.15 का 0 और 0.75 का अभी हमने निकाला 0.683। तो अभी इन दोनों के बीच हमें इंटरपोलेशन करना है। तो हमें अल्फा से मिनिमम मिला 0.232। ओके, तो ये किसका है, लॉन्गर का। ओके, लॉन्गर का हमने अल्फा से निकाला था 0.8, अभी आया 0.232, जो कि हमारा पहले वाला ग्रेटर था, तो यहाँ पे करेक्शन की कोई ज़रूरत है नहीं। ओके, सेम प्रोसेस करना है शॉर्ट डायमेंशन के लिए। L2 बाई L1 का जो वैल्यू है 1.33, तो वो 1.25 और 2 के बीच में आता है। तो 1.3 के लिए वैल्यू अल्फा सी की आई 0.84 और 0.5 1 के बीच। ये 1 सबके लिए कांस्टेंट है। ये 1 देखो टेबल में 2-3 बार 1-1-1 है, फिर 2-2-2 है, इसलिए ये थोड़ा सा अलग है टेबल। तो 1 1.3 के लिए आता है और इस 1.3 के लिए 0.84 है। ओके, तो इससे क्या होगा, आपको मतलब क्या करना है, पहले इन दोनों में लिखना है और इसका आगे लिखना है। तो अभी हम इसमें इंटरपोलेशन करेंगे। ये इंटरपोलेशन मैंने इधर किया है, वैल्यू आई 0.285। ओके, अभी हम कंपेयर करेंगे। जो हमने कैलकुलेट किया था तो वो था 0.254 और यहाँ पे आया है 0.285। तो क्या हुआ, अल्फा सी इज लेस देन मिनिमम, हेंस अभी क्या करना पड़ेगा, करेक्शन करना पड़ेगा। तो करेक्शन काफ़ी सिंपल है।
पेज नंबर 56 पे ही ये फॉर्मूला आपको मिल जाएगा। कुछ नहीं होता इस फॉर्मूले में, सिर्फ सिंपल वैल्यू डेड लोड लाइव लोड की यहाँ पे आपको पुट करनी है और अल्फा सी मिनिमम की वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ पे हमें 1.01 वैल्यू मिल जाएगी। तो हम क्या करेंगे, 1% करेक्शन इज रिक्वायर्ड फॉर पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट। तो पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट के लिए 1% करेक्शन करना पड़ता है, ऐसा क्लॉज है। तो ये पैटर्न फॉर ये लोडिंग के लिए हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पेज लेता हूँ मैं। अभी हम बात करेंगे डिज़ाइन मूवमेंट की। ओके, तो फिर से एक बार लॉन्गर साइड के लिए डिज़ाइन मूवमेंट हमें निकालना है। आपको ये फॉर्मूला पेज नंबर 55 पे मिल जाएगा, WLN/8, जो कि W की वैल्यू होती है W इंटू L2 इंटू LN, और LN जो होता है वो क्लियर स्पैन होता है अलॉन्ग L1। अभी लॉन्गर डायमेंशन है इसलिए अलॉन्ग L1। तो हमारा लॉन्गर डायमेंशन है ये 6 मीटर। क्लियर स्पैन निकालने के लिए हमें ये माइनस करना पड़ेगा, इधर से 0.2 इधर से 0.2, मतलब पूरा हुआ 0.4। तो उसकी वैल्यू आई LN की 5.6 और L2 हो गया 4.5। तो ये 15 इंटू 4.5 इंटू 5.6 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8। तो हमारी जो मूवमेंट आई वो आई 264। सिमिलरली शॉर्ट डायरेक्शन के लिए निकालना है। शॉर्ट डायरेक्शन का LN होगा 4.5 और कॉलम वहाँ पे 300 का है इसलिए -0.3 और L2 बन जाएगा 6। तो ये अपोजिट होता है एक दूसरे के। तो यहाँ पे मूवमेंट आई 198। अभी हमें क्या करना है, कॉलम स्ट्रिप और मिडल स्ट्रिप निकालना पड़ता है। तो वो कैसे निकलते हैं दिखाता हूँ। आपका जो भी ये कॉलम होते हैं, तो ये कॉलम स्ट्रिप, ये मिडल स्ट्रिप और ये फिर कॉलम स्ट्रिप। ठीक है, तो ये कैसे निकलते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। तो कोड क्या कहता है कि पेज नंबर 53 क्लॉज नंबर 31.11, तो कोड कहता है आप कॉलम स्ट्रिप के लिए 2 इंटू 0.25 L1 करो, 2 इंटू 0.25 L2 करो, और दोनों का जो मिनिमम आएगा वो आपका कॉलम स्ट्रिप बन जाएगा। तो यहाँ पे L1 6000 लिया, L2 4500 लिया, तो इसमें से जो मिनिमम है वो है 2250। ओके, प्रोवाइड स्मॉलर वैल्यू ऑफ 2। तो क्या हो गया, कॉलम स्ट्रिप 2250 हो गया। तो मिडल स्ट्रिप कितना होगा, तो ये 4500 अगर हो तो इसमें से 2250 हमने डिडक्ट किया तो ये इक्वल ही हो जाएगा। और शॉर्ट स्पैन के लिए क्या हो जाएगा, कॉलम स्ट्रिप विड्थ इन बोथ डायमेंशन मस्ट बी इक्वल। तो दोनों साइड को हमें इक्वल चाहिए होता है कॉलम स्ट्रिप। तो हमने 6000 में से माइनस किया तो हमें मिडल स्ट्रिप मिल जाएगा 3750। मैं आपको फिगर दिखाता हूँ। तो ये कॉलम स्ट्रिप है ये 2250, ये मिडल स्ट्रिप भी आया 2250 और फिर एंड का भी 2250 आया। सिमिलरली यहाँ पे 2250 और बीच में बचा 3750, ये मिडल स्ट्रिप हो गया। ओके, तो अभी नेक्स्ट जो हमारा काम है वो हमें मूवमेंट कन्वर्ट करना पड़ता है। तो कैसे करेंगे, अभी एक्सटीरियर का सब भूल जाओ, अभी हम इंटीरियर में है और इंटीरियर पे अभी फोकस करो। तो उनका क्या कहना है कि अगर स्लैब आपका इंटीरियर है तो जो सपोर्ट है वहाँ पे जो भी अपना मूवमेंट निकाला था उसका 0.65 हो जाएगा और जो स्पैन का मूवमेंट है उसका 0.35 हो जाएगा। ये तो एक अलग क्लॉज है। दूसरा एक क्लॉज क्या है कि अगर निगेटिव बेंडिंग मूवमेंट एक्सटीरियर सपोर्ट पे है, अभी हम तो इंटीरियर पैनल में है तो इंटीरियर सपोर्ट होगा, तो हम सीधा ये सेकेंड लाइन पढ़ेंगे। निगेटिव बेंडिंग मूवमेंट एट इंटीरियर सपोर्ट हो तो उसका 75% करो और पॉजिटिव बेंडिंग मूवमेंट का 60% करो। ये दो अलग अलग क्लॉजेस है, इससे आपको पढ़ना ही है। ओके, तभी आप इस प्रॉब्लम को ठीक से समझ पाओगे, जो कि पेज नंबर 56, 57 के यहाँ पे है। तो ये 2 पेज पूरा पढ़ डालो। ओके, तो अभी हम स्टील निकालते हैं। एक सेकेंड। तो अभी हमें क्या करना है, रेनफोर्समेंट अलॉन्ग लॉन्ग स्पैन निकालनी है। पेज नंबर 55, 57 पे इसके है डिटेलिंग। तो कॉलम स्ट्रिप जो है उसकी विड्थ है 2250
और मूवमेंट है 264.6 जो लॉन्गर के लिए हमने मूवमेंट निकाली थी। अभी कॉलम स्ट्रिप में क्या होता है, निगेटिव और पॉजिटिव मूवमेंट, ठीक है। तो जैसे कि मैंने कहा था ये 0.65 और 0.75 दो फैक्टर आएंगे और पॉजिटिव के लिए 0.35 और 0.60 ये दो फैक्टर आ जाएंगे। ओके, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था वो दो क्लॉज के बारे में। तो उससे क्या हुआ, निगेटिव मूवमेंट आया 129, पॉजिटिव आया 55। इस फॉर्मूले का यूज़ करो और पीटी निकालो, पीटी आपको मिल जाएगा। और ये पीटी बाद में एएसटी के फॉर्मूले में डालो, आपको एएसटी यहाँ पे मिल जाएगा। पर मीटर हमें निकालना है, इसलिए हम जो कि कॉलम स्ट्रिप की विड्थ है उससे डिवाइड करेंगे तो हमें ये स्टील मिल जाएगा। तो हम सेफ्टी के लिए थोड़ा राउंड ऑफ करके हमने क्या किया, 16/5 190 mm सेंटर टू सेंटर और 10/5 190 mm सेंटर टू सेंटर निकाला। ये हमारा कॉलम स्ट्रिप का हुआ। ओके, अभी हम मिडल स्ट्रिप का निकालेंगे। मिडल स्ट्रिप की भी विड्थ इतनी है, लेकिन ये क्लॉज अगर आप पढ़ेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये जो फैक्टर है 0.75 और 0.60 ये फैक्टर सिर्फ कॉलम स्ट्रिप के लिए आता है, मिडल स्ट्रिप के लिए नहीं आता। इसलिए हमने सिर्फ 0.65 और 0.35 यहाँ पर लिया है। ओके, ये कोड में ही दिया गया है, तो आप कोड को थोड़ा ध्यान से पढ़ोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगी चीज़। ओके, तो अभी तो इसमें जो कि निगेटिव और पॉजिटिव मिडल स्ट्रिप में भी दो होंगे। और जैसे कि मैंने बोला था मूवमेंट 0.65 और 0.35 करो और इसमें से उस रिस्पेक्टिव कॉलम स्ट्रिप की मूवमेंट सब्सट्रैक्ट करो जो कि डबल आ रही थी, वो हमने सब्सट्रैक्ट की तो हमें ये दोनों मूवमेंट मिल गई। सिमिलर पैटर्न से हमें परसेंटेज ऑफ स्टील, एरिया ऑफ स्टील और बाद में इसका स्पेसिंग निकालना है। ये सेम प्रोसेस आपको फिर से एक बार करना पड़ेगा, मैं आपको अब टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। ओके, सिमिलरली हमें क्या करना है, अलॉन्ग शॉर्ट स्पैन के लिए भी फिर से निकालना है। कॉलम स्ट्रिप के लिए ये दोनों फैक्टर एक्स्ट्रा आ जाएंगे और मिडल स्ट्रिप के लिए ये दोनों फैक्टर निकल जाएंगे। आपको ये सेम फिर से एक बार प्रोसेस करना है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और ये मिडल स्ट्रिप का है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसका क्रॉस सेक्शन मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल रहा हूँ, वहाँ से आप डिटेलिंग का फ़ोटो ले लीजिए, मैंने ड्रॉ नहीं किया है। तो ये तो हुआ रिइंफोर्समेंट का। और सेकेंड एक चीज़ हमारी रही है वो है हमें शेयर रिइंफोर्समेंट। तो हमें क्या करना पड़ता है कि चेक फॉर टू वे शेयर लेना पड़ता है इसमें। ओके, तो क्रिटिकल सेक्शन कहाँ होता है, जो कि होता है एट अ डिस्टेंस d/2 फ्रॉम द फेस ऑफ द कॉलम। ओके, तो ये अगर कॉलम है तो इसके फेस से d/2 डिस्टेंस पे हमें लेना है। तो डेप्थ ऑफ स्लैब है 165 शॉर्ट के लिए, तो उसका हाफ आया 82.5। अब यहाँ पे कितना लोड है हम कैसे निकालेंगे, 6 × 4.5 माइनस ये 565 और ये 465 × 15 जो कि टोटल लोड है, तो आया 101। ओके, अभी हमें क्या करना है, B0 निकालना है जो कि होता है टोटल लेंथ ऑफ क्रिटिकल सेक्शन। मतलब ये डैश डैश जो दिखाया है मैंने, उसकी हमें लेंथ निकालनी है। वो आप कैसे निकालोगे, तो ये 565 565 465 465। ओके, तो आया 2060। तो इसके आगे का जो है ओके, तो हमें टाउ वी निकालना है जो कि VO/B0D है। VO अभी हमने निकाला था 401, B0 निकाला 2060 और D है डेप्थ ऑफ स्लैब 165। इससे हमें टाउ वी की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, टाउ सी डैश निकालेंगे जो कि KS × टाउ सी है। KS होता है 0.5 प्लस B/D, तो वो ग्रेटर देन 1 है इसलिए हमने 1 लिया। टाउ सी डैश की वैल्यू हमने निकाली 0.25 रूट ऑफ FC के, जो कि आए 1.11 न्यूटन पर mm²। ओके, तो अब हम कंपेयर करेंगे 1.18 और 1.11, तो ये कि ऑब्वियसली थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए हमें शेयर रिइंफोर्समेंट हमें प्रोवाइड करनी है। ओके, तो हम डिज़ाइन फॉर शेयर रिइंफोर्समेंट करेंगे जो कि काफ़ी सिंपल होता है। इसमें क्या करें कि 8 mm बार की स्टिरअप 8 लेग्ड और FE 415।
तो एरिया ऑफ स्टीरअप का निकालो 8 इंटू पाई बाई 4 डी स्क्वेयर। ओके, तो अभी वी यू एस निकालना है। तो वी यू एस कैसे निकालेंगे, वी यू माइनस 0.5 टाउ सी बी डी इंटू के एस, जो कि ये पेज नंबर 59 पे आपको फॉर्मूला मिल जाएगा। 401 से हम ये सब्सट्रैक्ट कर देंगे। ओके, तो बचा कितना 212। तो अभी हमें क्या करना है, ये 212.41 के लिए डिज़ाइन करना है। तो स्पेसिंग निकालना पड़ेगा। तो स्पेसिंग का फॉर्मूला ये आपको वहीं पे मिल जाएगा, सिर्फ वैल्यू पुट करो 0.87415 ASVD अपॉन ये VUS, तो जो कि 110 mm का हमने प्रोवाइड किया है। तो आप सिंपली लिख सकते हो कि प्रोवाइड 8 mm 8 legged stirrup at a distance of 110 millimeter per center to center, ओके, अप टू 300 mm फ्रॉम द फेस ऑफ द कॉलम। तो आप नंबर ऑफ स्टिरप्स भी निकाल सकते हो, जो कि हमारा 4 आया है। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम हम फ्लैट स्लैब पे करेंगे, लेकिन इसमें कॉलम हेड और कॉलम ड्रॉप इंक्लूड करेंगे, और जो कि करेक्शन चेक है वो इंक्लूड नहीं करेंगे। ऐसा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, जो कि कंसेप्ट आपको सारे क्लियर हो जाएंगे। ओके, थैंक यू।